समस्या है ग्राउंड की, समस्या है आने वाले भविष्य की, समस्या है कैसे खुद को सही रखा जाएगा। जमीन सरकारी जो मैदान के लिए अलर्ट हुई थी, वो उस जमीन पर अपने खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने तालाब खोद दिए गए या उसकी मिट्टी को उठवा के बाहर भेजा जा रहा है। और जो वहाँ ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे थे, वो सबको काट दिया गया क्योंकि अपने लालच के लिए, अपने पैसों के लिए। पर वहाँ पर ग्राउंड नहीं बन पाया और बच्चे जो हैं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर सेक्टर जा रहे हैं या दूसरे गाँव में जो ग्राउंड बन रहे हैं उनमें जा रहे हैं, सड़क पे मार रहे हैं। इससे बालकों को क्या खेल के प्रति कोई वो मतलब रुचि कैसे पैदा होगी? कुछ भी पैदा नहीं हो रही मैम जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। आप सभी के साथ मैं हूं दीपिका। इस समय मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। समस्या है ये है इनकी कि इनके पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। अब सोचिए कि युवाओं के पास यदि खेलने के लिए ग्राउंड ना हो तो कैसे वो आगे के लिए सोचेंगे और कैसे अपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है कि युवाओं के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। ये एक युवा भली भांति जान सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस समय पे पुनीत, ग्राउंड है गाँव में या नहीं है? आपने कुछ अप्लाई किया है? जो सरपंच है उन्होंने अप्लाई किया है फाइल, पर वो तिगाँव से आगे जाती नहीं है। वो ये कह देते हैं हमसे, पर जो ग्राउंड है वो बना ही नहीं है अब तक। और गवर्नमेंट जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा मतलब है, और जब भी गांव में वो प्राइवेट जो वो ग्राउंड है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। और वो उनमें वहाँ पर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ पर वो तो खोद दिए हैं, क्या तालाब तो खोद दिए हैं, पर वहाँ पर ग्राउंड नहीं बन पाया। और बच्चे जो हैं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर सेक्टर जा रहे हैं या दूसरे गाँव में जो ग्राउंड बन रहे हैं उनमें जा रहे हैं, सड़क पे मार रहे हैं। इससे बालकों को क्या खेल के प्रति कोई वो मतलब रुचि कैसे पैदा होगी? कुछ भी पैदा नहीं हो रही मैम जी, ये बहुत सही बात करी कि जो मैंने अक्सर करके देखा है कि जो बच्चे होते हैं जो गांव परिवेश से बाहर निकलते हैं वो ज़्यादातर आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं, नेशनल लेवल पर जाने की तैयारी करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो अपने आप को परिपक्व करते हैं आर्मी में जाने के लिए, किसी भी भर्ती के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सोचो कि किसी गाँव में ना हो। तो पुनीत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खेलों के प्रति कैसे आगे रुचि बढ़ेगी। क्या नाम है बच्चे आपका? जतिन, आप भी इस बात से सहमत हैं कि यस ग्राउंड होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए मैम। उसमें जोहड़ खोद दिया और मच्छी पालन करा जा रहा है। अच्छा, जोहड़ खोद के मच्छी पालन किया जा रहा है वहाँ पे? यस मैम। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? सरपंच ने खुदवाया जोहड़। अच्छा, सरपंच ने जोहड़ खुदवा दी है वहाँ पे। ओके, बोला आपने उनको? नहीं मैम, हमारे घर के ही सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ में। अच्छा, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े बुजुर्ग सपोर्ट कैसे करेंगे। 2 पीढ़ियां इस गांव की अलग हो गई हैं। एक वो पीढ़ी जो कह रही है कि गांव में समस्या नहीं है, एक ये पीढ़ी जो कह रही है कि गांव में जोहड़ खेलने की जगह पे जोहड़ बना दिया गया और वहां पे मच्छी पालन किया जा रहा है। यानी कि व्यवसाय को ज़्यादा ध्यान में रख के वहाँ पर खेल कूद पे बच्चों के भविष्य के, बच्चों के स्वास्थ्य की ध्यान न रखे। मेरे साथ इस समय पे मौजूद है नवीन, आप क्या कहना चाहोगे? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ज़मीन सरकारी है, जो मैदान के लिए अलर्ट हुई थी, वो उस ज़मीन पर अपने खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने तालाब खोद दिए गए या उसकी मिट्टी को उठवा के बाहर भेजा जा रहा है। और जो वहाँ ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे थे, वो सबको काट दिया गया क्योंकि अपने लालच के लिए, अपने पैसों के लिए। उसके लिए अब बताओ, जो हमारे यहाँ मेहनत करते हैं वो कहाँ जाए? शाम को या सुबह कहीं भी अगर कोई नॉर्मली घूमने जाए तो ग्राउंड में सबसे पहले जाता है, पार्क में जाता है। लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं ऐसी चीज़। बाहर जाना पड़ता है बच्चों को जहाँ खेलने के लिए या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स हो जो हर गांव में मिलता है। आप किसी भी गांव देख लो, आसपास हर गांव ग्राउंड है। हर गांव में एक हमारा गांव है बीच अलीपुर, जिसमें ना तो कोई आपको ग्राउंड मिलेगा, ना वो कोई ऐसी सुविधा मिलेगी बच्चों के लिए जो बच्चे खेल सके या सुबह शाम अपने आप को थोड़ा ट्रेन कर सके, जिससे फिट, जैसे फिट इंडिया नारा चल रहा है, उस तहत अपने आप को ट्रेन कर सके। नहीं है कुछ भी सुविधा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दो पीढ़ी हो गई है, न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन मानना, या तो आप राजनीति कर लो या आप बच्चों के लिए ग्राउंड भविष्य बना लो। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मैं बताता हूँ, हमारा सरपंच एक यंग जनरेशन का बन चुका है पहले और ओल्ड जनरेशन बन चुके हैं। तो जो यंग जनरेशन है उसने भी नहीं किया। मैं ये कहता कि गलती हमारी, क्योंकि वो बना तो उसने भी अपने स्वार्थ के लिए काम किया, उसने भी कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है जो बच्चों के भविष्य के कुछ हो सके। आप ना तो हमारे गांव को खेल ऐसा हो, खेल का अब बच्चे खेल भी ले तो भी बच्चे अपने आप से कंट्रीब्यूट करते हैं। पैसे कुछ सामान लाना हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लाने हो, तो भी ऐसी नहीं है कि जो गांव से सुविधा दे सके बच्चों को खेलने के लिए या कुछ भी है। ज़मीन भी है गांव के पास, फंड भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो क्या लगता है आपको कि इसके लिए सरकार को और क्या करना चाहिए आपके लिए? सरकार को ये देखना चाहिए कि जो फंड उनको सरकार प्रोवाइड करवा रही है या सरपंच का किसी को भी करवा रही है, जो भी इसमें लगे होते हैं, जो भी फंड लाते हैं कुछ भी, तो वो फंड सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे तो गौर देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे ग्राउंड के लिए फंड आया तो फंड ग्राउंड के लिए आ गया तो उसको वो कभी बनता ही नहीं है ग्राउंड। ये कह देते हैं कि फाइल जैसे ये कह रहा था फाइल दे रखी है, दे रखी है, वो फाइल आज से 5 साल पहले दी, फाइल गई कहाँ बीच में? कहीं तो गई होगी, कहीं तो रुकी होगी। 5 साल पुरानी फाइल हाँ, है और अब तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे फिर आता बनेगा तो जो ज़मीन थी, जो ग्राउंड बनने थे, जो सरकार ज़मीन, उन्होंने अपने उसके लिए तालाब खुदवा दिए। वहाँ की मछली पाने को प्रॉफिट होगा, कोई वो होगा, वहाँ की जो मिट्टी तो उसे उठवाए, उसे बाहर बेका। तो ये तो हम मिट्टी को बेचा गया। तो मिट्टी को बेचे गए। इसमें अब बताओ किसकी गलती है? इसमें हम बच्चे जो युवा वो तो कुछ कर नहीं सकते। सपोर्ट की तो बात अब सपोर्ट जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक हमारे यहाँ के खुद कोई क्योंकि आगे हम ना बिना सबूत के या बिना उस चीज़ के कोई जो हमारे पीछे सपोर्ट नहीं करेगा वो उसके बिना कुछ नहीं कर सके। युवाओं को आगे बात मानेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम अगर किसी के सामने बोलेंगे तो मानेगा नहीं, क्योंकि अल्लड़ बुद्धि कहने को भाई ये ऐसे उठ के आ गए कहने लगे, नहीं मानते। क्योंकि इसमें हमारे जो देख रेख है, जो भी हमको जो भी फंड प्रोवाइड कर जाते हैं गांव को या किसी भी चीज़ के सड़क के लिए, वो ये नहीं देख रही कि ये फंड इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है, वो जो काम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है। सरकारी ज़मीन है, 50 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन इतनी है यहाँ पे? हाँ 64 किले। हाँ अच्छा, और उस पर सिर्फ जोड़ खुदवा दिया और खाली ग्राउंड खाली पड़ा है। 20 किलो में तो मैम वो था, मतलब कि पेड़ वेड़ लगे हुए थे, झाड़ी थी मैम उसमें, वो सभी उपाड़ दिए गए। 6 किले का ग्राउंड अप्रूव किया गया आप लोगों के खेलने के लिए। आज से 5-7 साल पहले अप्रूव किया गया था, जो ये कह दिया कि हमने फाइल दी है, वो फाइल आज से 7 साल पहले बताओ कहाँ की रह गई इसमें बीच में। 7 साल बहुत लंबा समय होता है, एक बार की पूरी सरकार भी पलट जाती है 5 साल में, उसे 7 साल हो गए, वो फाइल गई कहाँ बीच में? क्योंकि ये कहना है कि फाइल हमने दे दी, फाइल दे दी, काम आगे आप ही खुद करना, कोई हमारा गांव का काम है, मेरा काम कोई आप तो करोगे नहीं, कोई मैं ही जाकर करूँगा। तो ये कहते हैं हमने फाइल दे दी, छोड़ो हमारा काम हो गया। ये कैसे हो गया? ऐसा थोड़ी काम होता है। तो अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ कभी बच्चे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, जैसे आप लोग युवा वर्ग यहाँ पर मौजूद है, युवाओं को शौक होता है कि चलो कभी क्रिकेट खोल दिया, तो उसके लिए जो आपको सामान होता है वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? नहीं प्रोवाइड किया जाता, नहीं जाता। वो बच्चे अपने खुद पैसे लगाते, जब लेकर आते पैसे, कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता गांव की तरफ से कि कोई अगर क्रिकेट का कोई सामान हो प्रोवाइड करे, फुटबॉल, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो सरकार देती है इस टाइम। क्योंकि इस टाइम मैं देखा है आसपास के सभी गाँव जिनमें ग्राउंड है, सरकार ने उनके लिए खेलने का सारा सामान रखा हुआ है। लेकिन इस गांव में बच्चे अगर लेकर आना कुछ खेलते हैं तो अपने खुद का पैसे मिलाते तब लेकर आते खेलने के लिए। वो भी खेलते वहाँ है जहाँ जगह खाली मिले, क्योंकि वो ऐसा कोई पर्सनल ग्राउंड नहीं है जिसमें वो जाकर खेल सके, या खेत वगैरह में जो खाली पड़े रहते उसमें जाकर खेल ले। हाँ खाली जगह, हाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ। एजुकेशन की बात करते थोड़ी सी, आप लोग यहाँ पर सभी हो, पढ़े लिखे लोग हो, स्कूल है गाँव में? स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 5वीं क्लास तक है। 5वीं क्लास के बाद कहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे? 5वीं क्लास के या तो प्राइवेट हो जाते हैं बाहर, या कोई बाहर सरकारी गांव में सरकारी स्कूल 12th तक भैंसराली में, तो वहाँ जाते हैं। घरोड़ा में भी है तो वहाँ जाते हैं। ऐसी गांव में नहीं है पर हमारे। देखिए, जब तक गांव का आंतरिक रूप नहीं देखो तब तक चीज़ों का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। युवा वर्ग एक समस्या से जूझ रहा है। समस्या है ग्राउंड की, समस्या है आने वाले भविष्य की, समस्या है कैसे खुद को सही रखा जाएगा और कैसे अपने आप को आगे किसी भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। क्योंकि अक्सर करके आप सभी ने देखा होगा, शायद आप लोगों की नज़र गई हो या ना गई हो, एक बार ज़रूर देखें। आप जब भी कभी बाईपास रोड जा रहे हैं, सेक्टर 62 की तरफ जा रहे हैं, 12 सेक्टर जा रहे हैं, युवा हमेशा घूमते आपको नज़र आएंगे, दौड़ लगाते हुए नज़र आएंगे। ये वही युवा हैं जो आने वाले समय के लिए तैयारियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, CISF, CRPF, रेलवे, आर्मी, इन सभी के लिए ये युवा अपने आप को काबिल बनाने के लिए आगे तैयारी करते हैं। लेकिन सोचो कि यदि कहा जाता है कि जो गाँव का रहन सहन है उससे बच्चे थोड़े से ज़्यादा मजबूत होते हैं शहरों की अपेक्षा, क्योंकि उनका जो परिवेश होता है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। और कहते हैं ना, माटी में लाल पैदा हो जाएं तो इससे ये हमारा भारत देश है। अब सोचो कि उनके लिए सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कहाँ पर जाकर बच्चे अपनी गुहार लगाएंगे।
फ़िलहाल 7 साल इनकी फ़ाइल को अटके हुए हो गए हैं। मुझे लगता है कि यदि इनकी उम्र इस समय पे 18 या 19 साल है तो ये जब 11 या 12 साल के होंगे तब वो फ़ाइल दी गई होगी। सोचा होगा कि 1 या 2 साल में ये ग्राउंड बनकर तैयार हो जाएगा, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपनी तैयारी करूँगा तो मेरे लिए सहूलियत होगी। 7 साल का इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी के लिए। 2 सरकारें बदल गई, मतलब 2 बार यहाँ पे सरपंचों की चुनाव हो चुके होंगे। 2 का कार्यकाल, 2 साल पहला कार्यकाल और 5 साल का ये कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी समस्या ज्यों की त्यों है। सोचने की ज़रूरत है। बच्चों ने एक और बात चलाई कि पीढ़ियों का जो असर होता है, पीढ़ियों का जो डिफरेंस होता है वो बाकायदा बातों में और बाकायदा अनुभवों में झलकता है। बच्चों को एक डिमांड रखी गई है कि यदि युवा सरपंच होगा तो युवाओं की सोच रखेगा, तो ये कहा जा सकता है। फ़िलहाल इस बात पे तो मैं नहीं बोलूँगी कि सरपंच कौन होना चाहिए, पर मैं ये बोलूँगी कि यदि जो भी यहाँ पे जिम्मेदार है, जो भी इस पद पर काबिज है, वो दोनों पीढ़ियों की सोचे, बुज़ुर्गों की भी सोचे और युवाओं की भी सोचे, क्योंकि बुज़ुर्ग अनुभव देते हैं और युवा आने वाला भविष्य बनाते हैं। आज यहाँ पर मैंने बहुत कुछ जाना, इस गाँव का जो आकलन किया, जो यहाँ पर जायज़ा लिया, वो जाना कि समस्याएँ छोटी हैं, मतलब बड़ी हैं, लेकिन छोटा सा रूप समझा जा रहा है उनको। ग्राउंड ना होना ये का बच्चों के लिए, किसी आम लोगों के लिए बहुत आम बात हो गया, अरे ग्राउंड ही तो नहीं है, कहीं खेत पे खेल लो। लेकिन उन लोगों से पूछो जिनको सच में इस ग्राउंड की ज़रूरत है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अभी भी ये गांव थोड़ी सी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ तक सरकार को ज़रूर इन पर ध्यान देना चाहिए। यदि बात करूँ मुख्यमंत्री की जी, तो वो कहते हैं कि आप सोना लाओ, मैं करोड़ों रुपये दूंगा। अभी 3 दिन पहले की घोषणा की गई थी कि जो गोल्ड मेडल बच्चे होंगे उनको अपने धनराशि, प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जाएगी। लेकिन कहाँ से ये बच्चे लेके आएंगे जब इनके लिए वो सुविधाएं ही नहीं पहुँचेंगी। सोचो, जब रोटी नहीं खाएगा तो तन में ताकत कहाँ से आएगी। तो फिलहाल ज़रूरत है इन लोगों को उन सुविधाओं को देने की। नियम योजनाएं बनाना और बाद में पहले शुरू करें। पहले ज़मीनी स्तर पर आकलन करें कि जो बच्चे हैं वो कितनी सुविधा हमसे प्राप्त कर पा रहे हैं, तभी वो हमारे, चाहे राज्य की बात हो, चाहे ज़िले की बात हो, चाहे देश की बात हो, पूर्ण कर पाएंगे।